नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज हम फरवरी माह के महत्वपूर्ण दिवस को ट्रिक से याद करेंगे और आज के बाद इनको आप कभी भी नहीं भूलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो फरवरी में ट्रिक क्या है, सबसे पहले आपको ट्रिक जाननी है। ट्रिक ये है कि फरवरी में शब्द लिखा है फर से बरी। फर माने मतलब सेंस होता है जल्दी का, और फरवरी मतलब निकल जाना। क्यों निकल जाना, फरवरी इसका नाम किस लिए रखा गया है? आपको पता है ना, फरवरी में 28 या 29 दिन होते हैं। दूसरे अर्थ में हम ये कह लें कि सबसे कम दिन किस में होते हैं, फरवरी में। इसलिए फरवरी जल्दी से निकल जाती है, मतलब फर से बरी हो जाती है, मतलब जल्दी से निकल जाती है। तो बस हम इतना सेंस लगा के रखेंगे कि फर से बरी होने का मतलब है जल्दी से निकल जाना। ठीक है। और एक सेंस और हम लगाएंगे कहीं कहीं, फार से मतलब फाड़ने और चीरने से। बस इतनी दो बातें आपको याद रखनी हैं और सारे दिवस आपकी मुट्ठी में होंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला दिवस है भारतीय तटरक्षक दिवस। कब मनाते हैं? 1 फरवरी में। कैसे तैयार होगा या कैसे इसको याद रखेंगे? तटरक्षक में शब्द मिलेगा आपको तट और रक्षक। ठीक है। अब तट क्या होता है? समुद्र का किनारा होता है। तो तट ये है, इस पे सेना लगी हुई है, तट पर रक्षक। तो आपने देखा होगा भाई, समुद्र का एक ही तट हमारे देश में पड़ता है, एक किसी दूसरे एरिया या दूसरे देश में पड़ता है। तो आपको ऐसे याद रखना है कि एक ही तट पर हमारी सेना यानी रक्षक लगे रहते हैं। तट रक्षक कहाँ लगते हैं? एक तट पर, क्योंकि एक तट हमारे यहाँ होता है, एक तट किसी और देश में होता है। तो आप ऐसे याद रख लेंगे कि तट रक्षक कहाँ लगते हैं? एक ही तट पर। तो मतलब आपको एक याद रहेगा। अब फरवरी याद करनी है, तो अब फरवरी कैसे याद रहेगी? आपको पता है कि तट जो होता है, तट पर बंदरगाह होते हैं। ठीक है। तो समुद्र से माल ले जाना क्या हुआ भाई, आसान हो गया। क्यों? और थोड़ा सस्ता पड़ता है ले जाना बाहर, मतलब दूसरे देश में भेजना सामान को सस्ता पड़ता है समुद्र के रास्ते से, क्योंकि रोड पर ज़्यादा घूम के जाना पड़ता है और समुद्र से सीधी रास्ता हो जाती है, इसलिए यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन कास्ट घट जाती है। तो आप कैसे इसको याद रखेंगे? तो तटरक्षक जो तट से ऐसे सोचेंगे कि फर से बरी हो जाता है क्या, मतलब वहाँ से सामान या यात्री वगैरह, आप ऐसे सोचेंगे तो आपको याद रहेगा। या जो तटरक्षक खड़े हुए हैं वो किस लिए खड़े हुए हैं? दुश्मन को फार देने के लिए। फार, ठीक है। तो आप ऐसे फार से फरवरी आपको याद रहेगी। तो आप ऐसे सोच लेंगे थोड़ी देर के लिए, तो आपको ये याद रह जाएगा। आगे चलते हैं। विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाते हैं? 2 फरवरी को। अब इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए, जब भी आप आर्द्र पढ़ेंगे, आर्द्र मतलब होता है आधा। आधा कैसे हुआ होगा भाई? 2 भाग किए हुए होंगे, तो आप 2 फरवरी आपको याद आएगी। अब वो फरवरी याद करनी है। देखो, आर्द्र भूमि मतलब ऐसा कह रहा कि आधी भूमि, आप ऐसे सोच लो थोड़ी देर के लिए। तो आधी भूमि कैसे हुई होगी? उसको हल से फार के मेड़ डाली गई होगी, तो फारा गया होगा। फार से फरवरी आपको याद आ जाएगा। या फिर ऐसे सोचो कि आर्द्र भूमि है ना, आर्द्र भूमि नम वाली जो भूमि है ना, जब धूप निकलती है तो आर्द्र भूमि ना फर से बरी हो जाती है। आर्द्र माने नमी, नमी फर से बरी हो जाती है। आप ऐसे सोच लेंगे तब भी आपको फरवरी याद रहेगा। आगे चलते हैं। अगला है विश्व कैंसर दिवस। कब मनाते हैं? 4 फरवरी को। कैसे याद रहेगा? देखिए, कैंसर क्या होता है? कैंसर में आपको पता है क्या लगता है? कैंसर अगर निकालना हो तो उसमें चीरा लगता है। क्या लगता है? चीरा लगता है। तो 4 याद रहेगा भाई। कैंसर की गांठ निकालने के लिए क्या लगता है? चीरा। तो आपको 4 याद आ जाएगा। अब फरवरी कैसे याद रखोगे? देखो, किसी को पता लग जाता है ना उसे कैंसर है, तो वो बहुत ही कम चांस होते हैं उसके बचने के, वो फर से बरी हो जाता है, मतलब निकल जाता है। तो आप ऐसे सोचेंगे तो आपको याद रह जाएंगे दोनों। ठीक है। आगे चलते हैं। अगला है अंतर्राष्ट्रीय मानव भाईचारा दिवस। ठीक है। 4 फरवरी को मनाते हैं। कैसे याद रहेगा? देखिए, यहाँ जब भी आप पढ़ोगे मानव भाईचारा, तो भाईचारा में चारा शब्द मिल रहा है। चारा मतलब 4, तो आपको भाईचारा से चारा निकाल लेना। चारा मतलब 4, तो 4 याद हो गया। अब फरवरी याद करनी है। अब देखिए, मानव भाईचारा ना क्या हो गया है? फर से बरी हो गया है, मतलब लोगों के अंदर से खत्म होता जा रहा है। आजकल खासकर और ज़्यादा ही हो रहा है कि भाईचारा नाम की चीज़ खत्म हो रही। तो आप ऐसे सोचेंगे कि मानव भाईचारा फर से बरी हो गया है। ठीक है। तो आपको फरवरी भी याद रहेगा। ऐसे 1-2 बार पढ़ लेंगे, आपको हमेशा के लिए याद रहेगा, कभी भूलेंगे नहीं। आगे चलते हैं। अगला है राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस, जो 10 फरवरी को मनाते हैं। अब देखिए, जब भी आप पढ़ेंगे राष्ट्रीय कृमि मुक्ति, तो आप इतना शब्द निकालो, कृमि मुक्ति। कृमि मुक्ति को आप पढ़ लो थोड़ी देर के लिए। कमी यानी कोई जो व्यक्ति है वो कह रहा है हमें कमी से मुक्ति चाहिए राष्ट्र में। ठीक है। राष्ट्रीय कमी मुक्ति मतलब राष्ट्र में जो कमी है उससे मुक्ति चाहिए। तो वो कैसे मिलेगी? यानी मुक्ति चाहिए कमी। कमी को क्या बोलते हैं हम लोग? और दोष बोल सकते हैं भाई। कमी, दोष। दोष से आपको 10 याद आ जाएगा। ठीक है। तो 10 याद हो गया भाई।
कमी से दोष मतलब 10, अब फरवरी याद करना है। अब देखिए राष्ट्रीय कृमि मुक्ति चाह रहे हैं, कमी मुक्ति मतलब कमी में जो मुक्ति चाह रहे हैं, मतलब कमी निकालना चाह रहे हैं, तो वो चाहता है कि वो फर से बरी हो जाएं, कमियां क्या हो जाएं, फर से बरी हो जाएं, ठीक है, जल्दी से कम हो जाएं। आप ऐसे सोचेंगे तो आपको याद रह जाएंगी। आगे चलते हैं, अगला है विश्व दलहन दिवस जब कब मनाते हैं, 10 फरवरी को। अब देखिए ध्यान से, दलहन में शब्द आपको दुल्हन जैसा लग रहा है, दुल्हन, अब पता है आपको दुल्हन, दलहन यहाँ तो मतलब दालों से है, ठीक है। तो विश्व दलहन दिवस कब मनाते हैं, 10 फरवरी को, लेकिन हमें ट्रिक से याद रखना है तो इसको बना लो दुल्हन। अगर दुल्हन है और दुल्हन में अगर दोष है ना, दुल्हन में क्या अगर दोष है, दुल्हन में क्या है, दोष है, तो वो क्या होती है, वो फर से बरी हो जाती है, मतलब भाग जाती है। आपको पता होगा कि दुल्हन अपने मंडप से भागी, तो आप ऐसे याद रख लेंगे कि विश्व दुल्हन दिवस क्यों मनाया गया, क्योंकि दुल्हन में दोष था, इससे लोगों को जागरूक किया गया कि भाई दुल्हन मतलब शादी सही से करना, नहीं तो दुल्हन भाग सकती है, इसलिए ये विश्व दुल्हन दिवस मतलब दुल्हन दिवस मनाया जाता है। हालांकि मैं जो मजाक कर रहा हूँ ऐसा नहीं है। तो विश्व दुल्हन दिवस आपको सोचना है कि दुल्हन में अगर दोष है तो वो फर से क्या हो जाएगी, बरी हो जाएगी, मतलब भाग जाएगी मंडप छोड़ के। तो आपको 10 फरवरी याद रहेगा। आगे चलते हैं, आगे है विश्व बीमार दिवस कब मनाते हैं, 11 फरवरी को। कैसे याद रख लोगे, देखिए जब बीमार होता है आदमी, बीमार आदमी गिर जाता है किस पे, बिस्तर पे, गिर से आपको 11 याद आ जाएगा भाई। बीमार आदमी ना पैर उसके सबसे ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं, वो चल नहीं पाता, आप ऐसे सोचेंगे तो 11 आपको याद रहेगा, ठीक है। मतलब लेट जाता है बिस्तर पे पैर सीधे करके, तो इसके पैर हैं और सीधे करके लेटा हुआ है, आप ऐसे सोचेंगे 11 याद रहेगा। या बीमार आदमी का स्वास्थ्य गिर जाता है तो गिर से 11 आपको याद रहेगा। अब याद करना है फरवरी। अब देखो बीमार आदमी ना हो सकता है फर से बरी भी हो जाए, मतलब इस दुनिया को छोड़ के निकल भी सकता है, ठीक है। तो फर से बरी भी हो सकता है, तो फरवरी आपको याद रहेगी। 1 से 2 बार ऐसे आप पढ़ेंगे और आप, मैं गारंटी देता हूँ आप कभी इनको भूलेंगे नहीं, बस मन से आप बैठ के 1-2 बार पढ़ लें इनको। आगे चलते हैं, राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस। अब उत्पादकता का मतलब होता है प्रोडक्टिविटी, मतलब उत्पादन से, उत्पादन का मतलब है किसी प्रोडक्ट की या किसी अनाज की या किसी चीज़ की, समझ लो उत्पादकता से मतलब है, ठीक है। तो राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस कब मनाते हैं, 12 फरवरी को। अब जब भी उत्पादकता की बात आती है, चाहे वो कोई कंपनी की उत्पादकता हो, आपकी खेती की उत्पादकता हो, सब चाहते हैं क्या हो, बड़ी मात्रा में हो। बड़ी मतलब 12 से बरी, आपको 12 याद आ जाएगा। बड़ी मात्रा मतलब बड़ी, बरी से 12 याद आएगा, ठीक है, 12 याद हो गया। अब फरवरी याद करनी है, और आप चाहते हो उत्पादकता कैसे हो जाए, बहुत जल्दी हो जाए, कम समय में हो जाए, मतलब फर से बरी हो जाए, ठीक है, जल्दी में हो जाए। तो फरवरी का मतलब ही है फटाफट काम का होना, ठीक है, क्योंकि ये जल्दी निकल जाती है, इसलिए आप ऐसे याद रखेंगे कि उत्पादकता बड़ी मात्रा में चाहता है और जानता है फटाफट हो जाए, यानी फर से बरी हो जाए, उत्पादकता बहुत जल्दी जल्दी निकल जाए। आप ऐसे सोचेंगे तो आपको याद रहेगा। आगे चलते हैं, विश्व रेडियो दिवस कब मनाते हैं, 13 फरवरी को। कैसे याद रखोगे देखिए रेडियो में शब्द हमने बताया क्या, रेडियो को हम रडिया पढ़ते हैं। रडिया एक देहाती वर्ड है, जिसका मतलब रडिया बनती कैसे आपको पता होगा कि उसके पति खत्म हो जाता है, तो ऐसे सोचेंगे उसके पति की क्या हो गई, 13वीं, तो वो रड़िया बनी, 13वीं याद हो गई। और उसका जो पति था, रड़िया कब कहते हैं, मतलब ज़्यादा एज में पति मरता है तो शायद रड़िया नहीं कहते हैं, जब तक यंग एज में उसका पति मरता है तो हम उसको रड़िया बोलते हैं। तो आप ऐसे सोचेंगे कि विश्व में कोई रड़िया हुई है तो उसका पति की 13वीं हो गई है और उसका पति ना फर से बरी हो गया है, मतलब जल्दी ख़त्म हो गया है, तो फरवरी आपको याद रहेगी। ऐसे आप सोचेंगे तो आपको याद रहेगा। आगे चलते हैं, अब देखिए हम यहाँ पे जो रेडियो दिवस, रड़िया कौन होती है भाई, महिला होती है ना रड़िया, तो बस महिला दिवस भी कब मनाते हैं, 13 फरवरी को। ऐसे आप सोच लेंगे, इसको साथ लिंक करके याद रखेंगे। आगे चलते हैं, आगे है अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस कब मनाते हैं, 13 फरवरी को। अब अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी में शब्द आपको मिर्गी मिलेगा। अब मिर्गी एक ऐसा रोग है जिसका अभी तक उपचार भी संभव नहीं है, तो उस व्यक्ति की क्या हो सकती है, मिर्गी वाले की 13वीं हो सकती है, मतलब कभी भी खत्म हो सकता है। और उसको झटके आते हैं फर से बरी हो, मतलब बहुत जल्दी जल्दी झटके आते हैं, फर से बरी हो सकता है, वो इस दुनिया को छोड़ के जा सकता है। मिर्गी वाला आदमी फर से बरी हो सकता है, पता नहीं कब तगड़ा झटका आ जाए मिर्गी का और वो निकल जाए। तो आप ऐसे सोचेंगे आपको याद रहेगा। या फिर ऐसे सोच ले भाई, मिर्गी से ना रिलेट करके तो मुर्गी से रिलेट कर लो। और मुर्गी तो बेचारी हमेशा 13वीं के लिए इंतजार कर रही होती है ना, आपने देखा होगा, बेचारी उधर कट रहा होता है, दूसरा इंतजार कर रहा होता है, मुर्गा या मुर्गी। तो आप ऐसे सोचेंगे कि मुर्गी की 13वीं के लिए बेचारी वेट कर रही होती है और वो मुर्गी जो है ना फर से बरी हो जाती है, इधर वो खरीद के आती है, उधर फर से बरी हो जाती है। ऐसे भी सोचेंगे तो भी आपको याद रहेगा। आगे चलते हैं, मिजोरम की स्थापना कब हुई थी, ये स्थापना दिवस मनाता है 20 फरवरी को, यानी मिजोरम की स्थापना हुई थी 20 फरवरी को 1987 को। ये डेट भी आप सन भी याद रखना चाहें तो रख सकते हैं। ये भी मुझे ट्रिक से याद है, आपको भी मैं ट्रिक लाऊंगा, राज्यों की स्थापना की ट्रिक, और आप कभी भी नहीं भूलेंगे, ठीक है।
तो मिजोरम की स्थापना कब हुई थी? 20 फरवरी को। हमें याद रखना है मिजोरम दिवस कब मनाते हैं? 20 फरवरी को। कैसे याद रखोगे? देखिए मिजोरम जब आप पढ़ रहे हो तो कह रहे मज़े से रम पी रहे हैं हम। मज़े से क्या पी रहे हैं? रम। भाई पियो मत रम। तो रम पी रहा है तो मतलब एक तरह से विष पी रहा है। बोलो क्या पी रहा है? विष से आपको 20 याद आ जाएगा। भाई एक रम एक मतलब दारू एक विष ही तो है, शरीर को खोखला करती है अंदर से, किडनी और हमारे गुर्दे को ख़राब करती है। तो आप ऐसे याद रख लेंगे कि मज़े से रम पी रहा है मतलब विष पी रहा है, तो 20 याद आएगा। और फरवरी कैसे याद रखो? देखो मज़े से जब रम पियोगे तो ना फर से बरी हो जाओगे, मतलब जल्दी मर जाओगे, तो आपको फरवरी भी याद रहेगा। आगे चलते हैं। अरुणाचल प्रदेश की स्थापना भी 20 फरवरी को हुई थी। कैसे याद रखोगे? देखिए अब यहाँ पे रण चल रहा है, अरुणाचल को हम क्या पढ़ते हैं? रण चलना। अब रण चल रहा है तो तुम बताओ, रण चलता है तो कम से कम 2 लोगों के बीच हो रहा होगा। रण चलता है हमेशा 2 लोगों के बीच में, तो बीच से आपको 20 याद आ जाएगा। ठीक है भाई, रण चलता है बीच में 2 लोगों के, तो बीच से 20 याद आएगा। अब फरवरी याद करनी, देखो रण चल रहा है तो कोई ना कोई वहाँ से फर से बरी भी हो जाता है, ठीक है, मर भी जाता है। तो आप ऐसे सोचेंगे कि रण चल रहा है तो 2 लोगों के बीच चलेगा तो 20, और फरवरी मतलब रण में लोग फर से बरी हो जाते हैं यानी मारे जाते हैं। आप ऐसे सोचेंगे आपको याद रहेगा। आगे चलते हैं। सामाजिक न्याय दिवस कब मनाते हैं? 20 फरवरी को। अब देखिए सामाजिक न्याय हो रहा है, सामाजिक न्याय हो रहा है मतलब ऐसे समझ लो पंचायत हो रही है। तो पंचायत हमेशा लोगों के बीच में होती है, 10-5 लोग बैठ के करते हैं। भाई सामाजिक न्याय क्या मतलब है कि समाज में जो न्याय होता है वो लोगों के पंच बैठते हैं तो लोगों के बीच में होता है, तो 20 याद रहेगा। अब आगे फरवरी याद रखनी है। तो देखिए सामाजिक न्याय जो आप कोई भी है ना समाज में न्याय चाहता है तो वो कहता है फर से न्याय में बरी हो जाए, मतलब किसी को मान लो न्याय चाहिए तो वो है ना जल्दी जल्दी मिल जाए उसको, फर से केस बरी हो जाए। किसी पे केस भी लगा है या कुछ दोष लगाया किसी ने तो वो चाहता है कि फर से हम इस केस से बरी हो जाएं। न्याय में तो यही तो होता है, मान लो सामाजिक न्याय चाहिए किसी को तो सामाजिक न्याय मतलब, या ऐसे ही सोच लो सामाजिक न्याय है, मान लो किसी ने किसी कोई केस लगा दिया, अब मान लो कोर्ट में ही फैसला हो रहा है तो वो जज के बीच में हो रहा होगा, है ना, या 2 पक्षों के बीच में हो रहा होगा। भाई न्याय क्या होता है? कम से कम 2 पक्ष होते हैं, तो 2 पक्षों के बीच में मतलब 20 याद आएगा आपको। ठीक है, और यहाँ पे हमें फरवरी याद रखनी है, तो सामाजिक न्याय बीच में होता है तो 20 हो गया। फरवरी याद करनी है, और सामाजिक न्याय आप चाहते हैं उस न्याय से मतलब हम फर से बरी हो जाएं, मतलब कोई केस लगा हुआ है उससे फर से बरी हो जाएं, आपको फरवरी भी याद रहेगी। या सामाजिक न्याय लोग फरवरी मतलब जल्दी में चाहता है, फरवरी का मतलब ही है जल्दी में। ठीक है, आगे चलते हैं। मातृभाषा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाते हैं? 21 फरवरी को। अब देखिए हम अपनी मातृभाषा से क्या करते हैं, हम किस करते हैं अपनी मातृभाषा को। 21 में शब्द मिलेगा किस, ठीक है, तो 21 आपको याद रहेगा कि मातृभाषा सबको वही प्यारी होती है हम, ठीक है, तो 21 याद रहेगा। या फिर मैं दूसरा भी तरीका बताऊंगा, अभी फरवरी याद करनी है। फरवरी कैसे याद करोगे? हम भाई मातृभाषा में अपने फर से बरी हो जाते हैं, मतलब फटाफट बोलते हैं ना भाई, मातृभाषा में हम फटाफट बोलते हैं यानी फर बोलते हैं। फर का मतलब ही होता है सर फर बोलना, मतलब खूब फ्लुएंटली बोलना, खूब मतलब अच्छे से आपको आती है। तो आप ऐसे सोचेंगे कि मातृभाषा फर से बरी मतलब फर हम बोलते हैं, तो फरवरी आपको याद रहेगी। यहाँ फटाफट बोलते हैं, फटाफट से फरवरी निकलेगी यार। अब हमें 21 याद रखनी है। 21 कैसे याद रखोगे? देखिए आप पेपर देने जाते हो तो आपको 2 लैंग्वेज मिलती है, इंग्लिश मिलती है, एक इंग्लिश मिलती है दूसरी हिंदी मिलती है। तो आप क्या करते हैं, आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं और 2 में से आप ऐसे सोच लेंगे एक को हमें चूज़ करना है, तो 21 आपको तब भी याद रह जाएगा। या आप सीधे सोचें कि मातृभाषा है हमारी तो हम उसको क्या करेंगे, किस करेंगे, मतलब प्यार करेंगे, ऐसे सोच लेंगे तभी किस से किस आपको कैसे याद रहेगा। आगे चलते हैं। फरवरी माह के आगे महत्वपूर्ण दिवस कुछ और बाकी हैं जिसको हम देखते हैं। आगे है विश्व चिंतन दिवस। अब विश्व चिंतन दिवस 22 फरवरी को मनाते हैं। कैसे याद रखोगे? देखिए चिंतन में शब्द है चिंतन, और चिंता चिता के बराबर होते हैं, आपने सुना होगा, मतलब चिंता करने वाला आदमी फर से बरी हो जाएगा, फरवरी। अब 22 याद करनी है, यानी जो आदमी चिंता करता है इसका मतलब वो वाइज नहीं है, बुद्धिमान नहीं है। ठीक है, तो चिंता नहीं करनी चाहिए, काम करना चाहिए अपने मुद्दों पर, ठीक है, अपनी परेशानियों पर चिंता नहीं करनी चाहिए। तो आप ऐसे सोचेंगे कि चिंता करने वाला आदमी वाइज नहीं होता है, बुद्धिमान नहीं होता है, ठीक है, वो फर से क्या हो जाता है, चिंता करने वाला फर से बरी हो जाता है। हाँ, हालांकि यहाँ मतलब चिंतन से है मतलब कुछ अच्छा सोचना किसी के बारे में, तो उससे भी आप सोच सकते हो कि भाई चिंतन कर रहे हो इसका मतलब है तुम अगर चिंतन करके कोई काम कर रहे हो तो वाइज हो जाओगे, बुद्धिमान हो जाओगे, और फर से वो काम निपटा दोगे, फर से बरी कर दोगे उस काम को। जैसे भी याद करो याद रह जाएगा आपको। आगे चलते हैं। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस को मनाते हैं 24 फरवरी को। कैसे याद रखोगे? देखिए उत्पाद शुल्क में शब्द मिलेगा उत्पाद। अब उत्पाद से हमें एक ही मतलब आता है शैतानी से, और उत्पाती आदमी आपको ने देखा होगा कैसा होता है, 24 होता है हमेशा, कैसा होता है, उसकी बात का भरोसा नहीं होता है। तो आपको ऐसे सोचेंगे कि उत्पाद वाला जो आदमी है, उत्पाती आदमी कैसा होता है, उत्पाद से आपको उत्पाद याद आएगा, उत्पाद मतलब शैतान आदमी 24 होता है, 24 याद रहेगा।
और फरवरी याद करनी है। तो देखा होगा जो उत्पात करता है ना वो वहाँ से फर से बरी होता है, घटना घटित करने के बाद यानी उत्पात देने के बाद फर से क्या हो जाता है, बरबर, फर से बरी हो जाता है। तो आपको फरवरी याद रहेगी। आगे चलते हैं। विश्व एनजीओ दिवस मनाते हैं 27 फरवरी को। अब ये कैसे याद रखोगे, देखिए 27। अब एनजीओ क्या होता है, जो समाज सेवा के लिए काम करते हैं। कुछ एनजीओ ऐसे हैं जिसमें वृद्धा आश्रम हैं, उनको रखते हैं, खिलाते पिलाते हैं, कपड़े पहनाते हैं। तो आप ऐसे याद रखें, एनजीओ में जो व्यक्ति जाता है वो सताए हुए लोगों के लिए काम करता है। सताए से 27 याद आएगा, वही सताते हैं जो मतलब बड़े लड़के हैं बड़े घरों के और अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं ऐसे ही, मतलब कहीं भी उनकी सेवा नहीं करते बुढ़ापे में और जाके वो एनजीओ में रहते हैं। तो आप ऐसे सोचेंगे कि एनजीओ जो काम करता है वो सताए लोगों के लिए काम करता है, तो 27 याद रहेगा। और फरवरी कैसे याद रहेगा। अब देखिए एनजीओ जो लोग जा रहे हैं वो बड़े बूढ़े ही ज़्यादा जाते हैं। तो आप ऐसे सोचेंगे कि वो फर से बरी हो जाएंगे, मतलब साल 2 साल चलेंगे या 6-7 महीने चलेंगे तो फर से क्या हो जाते हैं, बरी। तो फरवरी आपको ऐसे याद रह जाएगा कि भाई एनजीओ में लोग जाते हैं बड़े बूढ़े जाते हैं तो वो फर से बरी होने वाले हैं, मतलब जल्दी ही मरने वाले हैं। तो ऐसे सोच लेंगे थोड़ी देर, आपको याद रह जाएगा। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाते हैं। ये